नमस्कार साथियों, आज पुनः एक बहुत ही ज्वलंत विषय के साथ में आप लोगों के समक्ष, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मानव सभ्यता विनाश के क्रम की ओर बढ़ रही है। हमारा मिडिल ईस्ट जल रहा है। रोज़ नई धमकियां हमारे सामने कि कल मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा, पाषाण युग में बदल जाएगा। न जाने कितने कितनी किंवदंतियाँ और न जाने कितने कितने प्रश्न कहीं न कहीं दिमाग में, चूँकि मनुष्य हैं, एक कौतूहल पैदा करता है, एक भयावह स्थिति पैदा करता है कि क्या ऐसा होगा कि हमारा जीवन और हमारी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। वस्तुतः हम इतिहास की ओर जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब भी मानव सभ्यता ने अपना उत्कृष्ट विकास किया है, तमाम सारी सभ्यताएं विनष्ट हुई हैं, तमाम सारी सभ्यताओं का पतन हुआ है। इन सभ्यताओं के विनाश का कारण शायद कहीं न कहीं हमारा उत्कृष्ट विकास रहा है और आज हम विकास की चरम स्थिति पर हैं, तो कहीं न कहीं खतरा हमारी सभ्यता को अवश्य है। चूँकि जब भी हम विकास के क्रम में अपनी सुरक्षा की भावना को इतना अग्रसर कर लेते हैं कि हमारी सुरक्षा की स्थिति ही हमारी असुरक्षा की भावना को पैदा करती है, तो मानव सभ्यता का विनाश होता है, मानव सभ्यता का पतन होता है। हमारा नैतिक दायित्व है अपनी सुरक्षा करना, परंतु सुरक्षा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने विकास का गड्ढा, अपने विकास का रास्ता स्वयं चुनें। परमाणु बम के आविष्कार की तरफ बढ़ने से पहले हम ये अवश्य समझना चाहेंगे कि विज्ञान का सदैव उद्देश्य रहा है कि मानव सभ्यता का विकास करना और जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए स्थितियां पैदा करना। परंतु उन्हीं में कुछ मानव मस्तिष्क जो उन हथियारों से अपने विनाश का रास्ता चुनते हैं, तो स्थितियां इसी तरीके से भयावह होती हैं। परमाणु बम का विकास शायद द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हिटलर के प्रादुर्भाव के बाद अमेरिका ने ऐसा सोचा कि शायद यदि अपनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो हो सकता है हिटलर स्वयं परमाणु बम बनाए और मानव सभ्यता का विनाश करने के लिए जो व्यक्ति आतुर है, तो यह स्थिति और भयावह हो सकती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का फार्मूला E=mc², वहाँ पर जो एक वरदान था विश्व के लिए, वो अभिशाप साबित हुआ और परमाणु बम की कहीं न कहीं खोज हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की घटना विश्व में भूलने वाली घटना नहीं है। जापान आज भी उसका साक्षी है कि आज भी उसका दंश कहीं न कहीं जापान भुगत रहा है और आज पुनः विश्व उसी कगार पर खड़ा हुआ है कि यदि परमाणु विस्फोट हो जाए तो क्या होगा। उस समय के परमाणु बम और आज के परमाणु बम में जमीन आसमान का अंतर है। आज का सबसे छोटा परमाणु बम, कल्पना कीजिए, विस्फोट हो जाए तो साइंस के हिसाब से मैं एक एक चीज़ गिनाता हूँ क्या क्या हो सकता है। एक परमाणु बम विस्फोट होने के बाद में करीब, यदि हम 500 ग्राम के परमाणु बम की बात करें केवल, तो 12 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी नहीं बचेगा। 12 किलोमीटर का जो दायरा होगा विस्फोट होने के बाद में, वहाँ पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट होगा और
1 करोड़ डिग्री 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, सभी कुछ वाष्पित हो जाएगा, सभी कुछ समाप्त हो जाएगा, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, सभी कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ जल करके राख हो जाएगा। यहीं पर बात नहीं समाप्त होती है, बात इसके आगे उसका जो रेडिएशन है उसका खतरा उसके तुरंत बाद स्टार्ट होता है, जो 12 किलोमीटर के दायरे को 10 गुना आप कर दीजिए, 120 किलोमीटर के दायरे तक जाता है और वो रेडिएशन हमारे जीवन को विनाश करने के लिए जो है पर्याप्त है। जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नाम की चीज़ नहीं रहेगी। यदि कुछ लोग बच भी जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उस ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत होना निश्चित है। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और यदि ईश्वर न करे कि ऐसी स्थितियां हमारे सामने आएं, फिर भी हमने बहुत विचार करके देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ प्रयास करें तो अपने जीवन को बचा सकते हैं। किस प्रकार बचा सकते हैं कि यदि हम इस 12 किलोमीटर की रेडियस से बाहर हैं, कोशिश करें कि जहाँ पर परमाणु विस्फोट हुआ है वहाँ से दूर हटने का प्रयास करें, क्योंकि ये स्थितियाँ सेकेंडों में क्रिएट होंगी और बहुत ही जल्दी पूरे एटमॉस्फेयर को अपने उसमें लेंगी। लेकिन फिर भी बचने के लिए हम कोशिश करें कि जितना हो सके उतना ज़मीन के अंदर जाने की कोशिश करें, यानी कहीं पर एक बंकर मिलता है कंक्रीट का या किसी भी तरीके से नहीं कुछ मिलता है, एक बंद बिल्डिंग यदि आपको मिलती है तो आप सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सबसे पहले उसके अंदर जाएं और अपने को कम से कम 24 से 36 घंटे के लिए उसमें बंद करके रखें और जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उनको तुरंत उतार करके बाहर फेंकें, जिससे रेडिएशन आपके पास न आए और जितना भी पानी और जितनी भी कंटेमिनेटेड फूड आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल न करें और 36 घंटे उपवास रखने की कोशिश करें और 36 घंटे के बाद उस रेडिएशन का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और हो सकता है कि हम अपने जीवन को बचा ले जाएं। परंतु उसके बाद वातावरण में एकदम इतना टेम्परेचर हो जाने के बाद में टेम्परेचर ड्रिफ्ट होगा, यानी वहाँ पर एक शीत लहर आएगी। बहुत ही जल्दी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम से कम 0 से माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। उस स्थिति से भी हमें निपटना होगा। तो ईश्वर न करे कि ऐसी स्थितियां हमारे सामने आएँ, परंतु यदि आती हैं तो इन कुछ चीज़ों का हम यदि ख्याल रखेंगे तो अपने जीवन को हम बचा सकते हैं। और इस पर और क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।